नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी की शिकायत लेकर केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें इनकी सत्ता संभालने के बाद से ही सत्ता की गलियारों में और मीडिया में आ रही थी, लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। बीजेपी के अंदर की कलह उजागर हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी के डिप्टी सीएम योगी की शिकायत लेकर पीएम मोदी से मिलने संसद पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश से दलित समुदाय के बीजेपी सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। अपने सांसदों की शिकायत केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के सामने रखी। तो वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से ही विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी होती है। जब से योगी सरकार बनी है तब से योगी और केशव प्रसाद मौर्य में गुटबाजी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जो है किसी से छिपी नहीं है। एक वक्त था जब मोदी का पूरा हर पोस्टर, हर होर्डिंग से उनका चेहरा हटा दिया गया था, इसी जोगी ने किया था। तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और जोगी जी की जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से दोनों की गुटबंदी सामने आई। और मोदी जी और जोगी जी में भी गुटबंदी बहुत तेज है। इसलिए चाहे किसी को दिल्ली बुलाया जाए, किसी को लखनऊ बुलाया जाए, किसी को दौलताबाद बुलाया जाए, अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। अब चली चला के बेला है। अब जो है कहीं से कुछ होने वाली स्थिति नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी आराम से अब जो है इस चुनाव को हार करके आपस में बढ़िया से गुटबाजी करे और अपने में तय करे कि भारतीय जनता पार्टी में जोगी बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बड़े या कौन बड़ा है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि अब्दुल हफीज गांधी की सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की दुश्मनी जग जाहिर है। पीएम किसी को भी अपने पास बुलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूपी की जनता बीजेपी सरकार को नकार चुकी है। देखिए, केशव जी की और योगी जी की जो एक तरह से दुश्मनी है वो जग जाहिर है और भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी किसी को भी बुला लें, किसी से भी बात कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर पिछड़ों का, दलितों का, महिलाओं का और सब लोगों का एक तरह से अपमान हुआ, नौजवान जो आज सड़कों पर है रोजगार के लिए, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नकारात्मक जो है माहौल है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 2022 में सरकार नहीं बना रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। तो हम तो साफ तौर पर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कोई भी कोशिश कर लें, आज उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ देखने वाली नहीं है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि अगर यूपी के डिप्टी सीएम पीएम मोदी से मिलने जाते हैं तो किसी भी पार्टी को इसमें क्या समस्या है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। अभी एक चर्चा बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए हैं। तो इसमें क्या समस्या है भाई? किसी भी पार्टी के लोगों को क्या समस्या हो सकती है? हमारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने नेता से मिलने जाते हैं, तो ये तो एक औपचारिक और शिष्टाचार की भेंट है। शिष्टाचार भेंट में भी ये दिखना कि कौन किससे मिल रहा है। साहब, उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के और पूज्य देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यों से इतना प्रसन्न है कि पुनः एक बार आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और इस व्यवस्था को देखकर विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस बौखलाई हुई है और उनके पास मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सिद्धांत है। अब ये बस घूम घूम के ये देख रहे हैं कि कौन किससे मिल रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को जनता ठीक तरह से समझ रही है और अपना आशीर्वाद देने जा रही है। अब जब ये लोग, विपक्ष के लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता इनको पूर्व में किए गए पाप, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य, भ्रष्टाचार से युक्त राज्य बना दिया था, और आज जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध से शून्यता पर लाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो व्यवस्था बनी है, इसको देखकर ये लोग घबराए हुए हैं। जनता पुनः एक बार आशीर्वाद देने जा रही है। और पुनः मैं एक बार इस बात को दोहराता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच तनाव की खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार दोनों में मतभेद देखने को मिला है। बता दें कि 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 साल में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने का निर्देश दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के हैं। सीएम योगी को संदेह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसे रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार तंज कसते आए हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि डबल इंजन की सरकार में इंजन आपस में टकराने लगे हैं। माना गया था कि अखिलेश का इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर था। राजनीति गलियारों में कई बार इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद होने की अटकलें भी सामने आई हैं। हालांकि दोनों ने ही अब तक स्पष्ट रूप से इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।